मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। इस पे अपनी पिछली बार चर्चा चल रही थी। विशेष सम्यक दर्शन का विषय हमारा जो पाठ का विषय है चल रहा था। उसमें सम्यक दर्शन के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि सम्यक दर्शन सकल धर्म का मूल होता है और अपने मोक्ष की राह की सबसे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। थोड़ा सा पिछली क्लास में जो अपन ने चर्चा करी थी उसको एक बार दोहरा लेते हैं। क्या क्या विषय आया था संक्षिप्त में, फिर अपन आगे का विषय चालू करेंगे। पिछली बार सबसे पहले अपन ने प्रारंभ में सम्यक दर्शन की महत्वता समझने के लिए एक विषय लिया था कि मोक्ष मार्ग में तीन प्रकार के कारण होते हैं, ऐसा एक विषय आया था। यदि आपको याद हो तो क्या विषय लिया था इस प्रकार था वो कि श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से लिया था कि कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना कार्य होता नहीं है, लेकिन जिनके होने पर कार्य हो भी या नहीं भी हो। इसके लिए अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे मुनिलिंग होता है। मुनिलिंग के बिना अपन को मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक रूल है कि आपको मोक्ष में जाना है तो आप मुनि बन के ही मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य ही मोक्ष जा सकते हैं, बाकी तीन गतियों से मोक्ष नहीं जा सकते, ये रूल है। लेकिन कोई मुनि होके भी मोक्ष नहीं जा पाता है, ये भी होता है। द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष नहीं जा पाते और कोई कोई भावलिंगी मुनि भी स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष नहीं जा पाते। तो ये वो कारण है जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, लेकिन इनके होने पर कार्य हो भी और नहीं भी हो, दोनों हो सकता है। अच्छा, दूसरे कारण ऐसे बताए थे कि मुख्यतः जिनके होने पर कार्य होता ही है, लेकिन किसी किसी के वो नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है। ऐसे कारण कौन से हैं, इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि जैसे जैसे पंच महाव्रत आदि बाह्य तप हैं। पंच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती इत्यादि 28 मूल गुण के जो व्रत हैं, मुख्यतः जो भी मुनि बनता है वो ये सारे 28 मूल गुणों का पालन करता ही है। तो मोक्ष मार्ग में ये साधन तो हुए, ये कारण तो बनते ही हैं। लेकिन किसी किसी के ऐसे भी होते हैं कि इन कारणों के बिना भी उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लिया था अपन ने। भरत चक्रवर्ती का कैसा हुआ था कि उन वो जैसे ही दीक्षा लेके ध्यान लेने बैठे और सीधे उनको दो अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनने 28 मूल गुणों का पालन किया, नहीं किया। तो ये वो कारण है कि जिन मुख्यतया जिनके होने पर तो कार्य होता है, 28 मूल गुण आदि होने पर मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी किसी के 28 मूल गुण हुए बिना भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये दूसरे कारण थे। अच्छा, तीसरे कारण ये बताए थे कि जिनके होने पर कार्य होता ही है और जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं ही होता है। ये कौन से कारण थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और ये तीनों हो तो मोक्ष होता ही होता है। ऐसे ये तीन कारण लिए थे। तो इसमें सम्यक दर्शन पे मुख्य हमें फोकस करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अभी पहली कड़ी तो सम्यक दर्शन की ही है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत मुख्य है। इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता, और प्रारंभ नहीं होगा तो अंत तक बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। इस प्रकार अपन ने सबसे पहले सम्यक दर्शन की विशेषता पढ़ी थी। इसके बाद फिर अपन ने सम्यक दर्शन की जो विभिन्न परिभाषाएं जिनागम में आती हैं, अलग अलग
अनियोगों की अपेक्षा से, अलग अलग आचार्यों के ग्रंथों की अपेक्षा से, तो किसी ने प्रश्न किया कि इतनी परिभाषा देते हो, हमें एक बात बताओ, इससे सम्यक दर्शन होगा या फिर इससे सम्यक दर्शन होगा, या फिर वो वाली है उससे सम्यक दर्शन होगा, किससे सम्यक दर्शन होगा? ऐसा किसी ने अपन से प्रश्न किया। तो उस प्रश्न का उत्तर इस पाठ में बहुत अच्छे से दिया है। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रथमानियोग और चरणानियोग की तरफ से अपन ने परिभाषा देखी थी। क्या परिभाषा ली है वहां? कि परमार्थ देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करना, परमार्थ देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। ऐसी परिभाषा अपन ने प्रथमानियोग और चरणानियोग के परिप्रेक्ष्य में देखी थी। और इसके बाद फिर अपन ने द्रव्यानियोग के परिप्रेक्ष्य में तीन परिभाषाएं देखी थी। द्रव्यानी योग में से तीन परिभाषा। ये जो प्रथमानी योग और चरणानी योग में आई परिभाषा है, इसके लिए एक उद्धरण दिया था श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के श्लोक 4 का, जहाँ पे यही परिभाषा ली गई है कि श्रद्धानम परमार्था नाम आप्त आगम तपोव्रतम। कि परमार्थ आप्त मतलब देव, आगम मतलब शास्त्र, और गुरु मतलब तपोव्रत, तपोव्रत मतलब गुरु। तो ऐसे परमार्थ देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो एक चरणान्यों के ग्रंथ से भी उदाहरण ले लिया। इसके बाद फिर द्रव्यानुयोग में तीन परिभाषाएं जो मुख्य अपन ने पढ़ी थी। तीन परिभाषाएं कैसी थी? आप में से कोई बताना चाहेगा द्रव्यानुयोग की कौन कौन सी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी द्रव्यानुयोग की? एक थी सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा। हाँ, सात तत्वों का सबसे पहली परिभाषा, सात एक था तत्वों स्व का। और पर में हाँ, स्व और सच्ची पर का श्रद्धा। श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान। और दूसरा था आत्मद्रव्य की हाँ, प्रतीति। हाँ, आत्म की प्रतीति। तीन परिभाषाएं ली थी, लगभग तीनों मिलती जुलती हैं, लेकिन तीनों अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग जगह आती हैं। सबसे पहली, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान। ये श्री तत्वार्थ सूत्र जी के तीसरे सूत्र में, पहले अध्याय के तीसरे सूत्र में ये परिभाषा मिलेगी अपन को। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि सात तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। और परिभाषा आती है सौ पर का, आपा पर का श्रद्धांजलि, जो अपन बाल बोध इत्यादि में, बाल पोथी में छोटे छोटे जो भाग है उनमें बचपन में यही सिखाया जाता था कि सौ सौ है, पर है, जीव मैं जीव हूँ और बाकी सब अजीब है, ऐसा आता था। और एक जो अध्यात्म ग्रंथों में आती है परिभाषा कि आत्म द्रव्य की, आत्म तत्व की सच्ची प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि अपन को ये परिभाषा इस अपेक्षा से ली जाती है कि अपन को प्रयोजनभूत क्या है, अपन को काम की बात क्या है, कि अपन को काम की बात तो आत्मा ही है, अपनी आत्मा है। इसलिए ये वाली परिभाषा आती है। अच्छा यहाँ फिर, प्रतीति मतलब क्या है? हाँ, प्रतीति का मतलब क्या है? प्रतीति का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रतीति का मतलब, प्रतीति का मतलब श्रद्धान ही है। आत्म श्रद्धा। द्रव्य का सच्चा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। तो आत्मद्रव्य और स्व, ये तो यही बात हुई ना? हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे सबके हिसाब से आत्म द्रव्य लिखा है। हमें पढ़ के हाँ। समय सौ की प्रतीति ऐसा पढ़ना चाहिए, और ऐसा हमें लगाना भी चाहिए, ताकि दृढ़ता बने। अच्छा, पिछले क्लास में अपना विषय कहाँ पे आके रुक गया था? हम जब कर्णानुयोग की परिभाषा पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन की, वहां पे अपना विषय आके रुक गया था। तो आज अपन को वहां से कंटिन्यू करना है, कर्णानुयोग की परिभाषा कैसे ली है, और थोड़ा सा उसको और अपन आसानी से कैसे समझ सकते हैं। छह, छह उपशम, उपशम कैसी किसकी विवक्षा है, आज अपन उसको एकदम आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे। जहाँ जो समझ में ना आए वो आप पूछिए, तो अपन उसको और समझेंगे। कर्णानियों में ऐसी परिभाषा ली है कि सात प्रकृतियां हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा विषय देख लेते हैं, जिससे अपन को समझ में आए। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, देखिए, जो कर्णानियोग में है, सम्यक्त्व तीन प्रकार से बताया है: औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। ऐसे तीन प्रकार का सम्यक्त्व बताया है। तीनों सम्यक्त्व अपन अभी समझेंगे। पहले तीनों का में होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। औपशमिक भाव में कर्मों का उपशम होता है, कर्मों का उपशम होता है। छायिक भाव में कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का क्षय। और क्षयोपशमिक भाव में कर्मों का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम की व्यवस्था आज अपन आराम से धीरे से पूरी पढ़ेंगे। कौन कौन से कर्मों का अभी अपन को सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सात कर्मों का व्यवस्था होती है।
वो सात कर्म कौन कौन से हैं? मोहिनी क्षय कर्म उपशम में। मतलब, क्षय उपशम मतलब उपशम और इसका क्षय, इसका क्षय का मिक्सचर होगा ना, मतलब कुछ उपशम हाँ होगा, क्षय हो गया, हाँ हाँ। मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर है, पर वो कैसा होता है उसको समझना जरूरी है। कर्णानियों का हम्म। विषय है तो अपन धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आठ कर्म में जो तीसरा कर्म है मोहिनी, उसके हम्म। भेद प्रभेद जो होते हैं, दर्शन मोहिनी तीन होती हैं और चारित्र मोहिनी 25 होते हैं। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए अपन को मोहिनी कर्म की सात प्रकृतियों का उपशम क्षय छह उपशम कुछ भी करना रहता है, जिससे अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो सात प्रकृति कौन सी हैं? दर्शन मोहिनी की तीनों, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन प्रकृति दर्शन मोह की। और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये सात प्रकृति हैं। इनके उपशम क्षय या क्षय उपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो अपनी इसमें आया है कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये तीनों दर्शन मोह की प्रकृतियां हैं। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं। इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय उपशम अथवा क्षय से होने वाली श्रद्धा गुण की स्वाभाविक परिणति को सम्यक दर्शन कहा है। ठीक है। अब सबसे पहले ये उपशम क्षय उपशम और क्षय, इनको समझते हैं कि होता क्या है इन प्रकृतियों में। ये कर्म प्रकृति है। इनका उपशम जब होता है तो औपशमिक सम्यक होता है। उपशम क्या होता है? जैसे एक गंदा पानी है, गंदे पानी की बाल्टी है पूरी, ठीक है, अपन उसमें फिटकरी डाल दें। ठीक है, पूरा गंदा पानी है, पूरी मिट्टी वाला पानी है, उसमें फिटकरी डाल दें अपन, जिसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं। तो वो जब फिटकरी जाती है तो उससे जितनी भी गंदगी है वो बाल्टी में सबसे नीचे जाके बैठ जाती है और ऊपर ऊपर साफ पानी बचता है। तो ये जो दशा है, ये उपशम की दशा होती है। कैसी दशा होती है कि उपशम के टाइम क्या होता है, ये जो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ये जो सात प्रकृति हैं, ये सात प्रकृतियां दब जाती हैं, उदय में नहीं आती हैं। क्या क्या? ये सातों प्रकृतियां उदय में नहीं आती हैं, दब जाती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। सत्ता में मतलब जीव में बनी तो रहती हैं, लेकिन उदय में नहीं आती हैं उस समय। तो जितने टाइम ये उदय में नहीं आती हैं उतने टाइम जो श्रद्धा गुण की निर्मल दशा होती है वो होती है औपशमिक सम्यक। उपशम होना मतलब दबना। ठीक है, तो ये जो सात प्रकृतियां हैं, जितने टाइम के लिए दब जाती हैं, उदय में नहीं आती हैं, उतने टाइम के लिए औपशमिक सम्यक्त्व होता है। क्षय इसके जैसे ही है। औपशमिक सम्यक्त्व में ये सात प्रकृतियां दब रही थी, क्षयिक सम्यक्त्व में ये सातों प्रकृतियों का नाश हो जाता है, मतलब ये सत्ता से ही खत्म हो जाती हैं। औपशमिक सम्यक्त्व में क्या व्यवस्था थी कि सातों प्रकृतियां सत्ता में तो हैं, सत्ता में तो हैं, सत्ता से नहीं गई हैं, बाद में बात जाके उदय में आ जाएंगी, लेकिन अभी उदय में नहीं आ रही हैं, इसलिए उपशम है। क्षय में क्या होता है, ये सातों प्रकृतियां सत्ता से ही चली जाती हैं, तो ये हो जाता है इनका क्षय। अब तीसरी व्यवस्था होती है जो इन दोनों की मिक्स होती है, क्षय उपशम व्यवस्था। इसके लिए दो तीन बातें समझनी जरूरी हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर अपन इसकी व्यवस्था समझेंगे। देखिए, दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। एक होती है सर्वघाती प्रकृति और एक होती है देशघाती प्रकृति। ठीक है, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति, इनका क्या होता है? सर्वघाती प्रकृति वो प्रकृतियां होती हैं जो उस गुण को पूरा ही ढक देती हैं, उस गुण को पूरा ही ढक देती हैं सर्वघाती प्रकृतियां। ठीक है, जैसे जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति, पहले नंबर में लिखा है केवल ज्ञानावरण। ये केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को पूरा ही ढक देती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, बाकी केवल ज्ञानावरण ढक के रखा है, नहीं, केवल ज्ञानावरण पूरे केवल ज्ञान को ढक के रखता है। ये होती है एक सर्वघाती प्रकृति। एक बार केवल ज्ञान हो गया फिर तो ढका नहीं जा सकता ना फिर उसको। नहीं ढका जा सकता, इसलिए हम्म। केवल ज्ञान होने के लिए केवल ज्ञानावरण को नष्ट करना जरूरी है।
तो ये होती है सर्वघाती प्रकृतियां, जो गुण को पूरा ढक के रखती हैं, थोड़ा सा भी बाहर आने नहीं देती। हाँ, देशघाती प्रकृति कौन सी होती है? जो गुण को पूरा नहीं ढकती, थोड़ा थोड़ा गुण का प्रकाश रहता है। जैसे अभी कोई हमसे पूछे आपको मतिश्रुत ज्ञान है, तो हमें मतिश्रुत ज्ञान तो है। तो वो कैसे है? कि वो देशघाती प्रकृति है, तो उसमें थोड़ा ढकी रहती है और बाकी गुण का प्रकाश बना रहता है। ठीक है। ऐसी और भी कर्मों में है जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, वो गुणों को पूरा ढक के रखती हैं। देशघाती प्रकृति में गुण का अल्प विकास बना रहता है। अब देखिए, क्षयोपशमिक भाव में होता क्या है। शब्द थोड़े कठिन रहेंगे पर मतलब बहुत आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, क्षयोपशमिक भाव में तीन चीज होती हैं। ठीक है। एक और चीज ये याद रखना, ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये तो पूरे घात करती हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, उसमें देशघाती भी रहते हैं और उसमें सर्वघाती भी रहती हैं। फिर से सर्वघाती प्रकृतियां तो सर्व का घात करती हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती प्रकृतियां भी रहती हैं और देशघाती प्रकृतियां भी रहती हैं। कि सर्वघाती प्रकृतियां क्या करेंगी? वो सर्व को घात करती हैं, और देशघाती प्रकृतियां सर्व को घात नहीं करती, थोड़ा थोड़ा प्रकाश उसमें रहता है। ठीक है। ये बस समझना, अब समझ में आ जाएगा क्षयोपशमिक भाव में क्या होता है। चलिए, सबसे पहला शब्द है उदया भावी क्षय। उदया भावी क्षय क्या होता है इसमें? कि वर्तमान में उदय में आने वाले कर्म के सर्वघाती स्पर्धक बिना फल लिए उदय में आकर खिर जाएं। क्या कह रहे हैं? कि वर्तमान में उदय में आने वाले कर्म के सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती की बात नहीं कर रहे हैं, जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो अभी उदय में आने वाले हैं, वो बिना फल लिए खिर जाएं। बिना फल लिए, कोई फल नहीं दे रहे हैं, मतलब गुड़ को ढाक नहीं रहे हैं, बिना फल लिए वो खिर जाते हैं। ये होता है उदयाभावी क्षय, कि उदय का अभाव है, ऐसा क्षय, उदयाभावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों की बात ले रहे हैं, कि ये जो वो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो अभी उदय में आने वाले रहते हैं, लेकिन बिना तो फल दिए खिर जाते हैं। हाँ, ये सर्वघाती स्पर्धक मतलब क्या होता है? सर्वघाती वो प्रकृति हैं जो गुण को पूरा घात करती हैं, पूरा ढाक के रखती हैं। जैसे अपना ज्ञान गुण है, तो सर्वघाती स्पर्धक होगा, वो उसको पूरा ढाक के रखेगा, तो वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। तो जैसे खिर जाने वर्तमान, का मतलब, खिर जाने का मतलब एक बार नष्ट, मतलब खिर गई मतलब वो वापस नहीं आएगी, नहीं, उसका ऊपर जैसे नहीं जैसे आएगा। जैसे कोई कर्म है, हमें उदय में हम्म, आता है, फिर वो खिल जाता है, चला जाता है, वैसे ही ये सर्वघाती स्पर्धक होते हैं किसी प्रकृति के। तो वो उदय में आने वाले रहते हैं जिस समय, उस समय बिना उदय में आए, बिना फल लिए खिल जाते हैं। इसको अच्छा। बोलते हैं उदया भावी क्षय। देखिए, तो इससे अपन को अभी समझ में आएगा कि क्षयोपशम कैसे होता है। अभी अपन को जो ये ज्ञान हो रहा है निरंतर, वो कैसे हो रहा है, ये भी इससे समझ में आएगा अभी। देखिए। नहीं, जैसे बोलते हैं कि कर्म फल के बिना तो कर्म तो झेलने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। तीर्थंकर को भी कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो इसका मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि बिना उदय हुए भी वो निकल हम्म, सकते हैं, उनको ये झेलने की जरूरत ये जीव के परिणामों से ही ऐसा फेर होता है। जीव नहीं। के परिणामों से ही ऐसा फेर होता है। तो जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उस हिसाब से ही अपना क्षयोपशम होता है। तो उसी से ही ये जो उदय में आने वाले कर्म हैं, वो बिना फल दिए ही उदय में आकर खिर जाते हैं, फल नहीं देते हैं। फल नहीं देते। हाँ, ये होता है उदयाभावी क्षय, ये क्षयोपशम की पहली स्टेज है। अच्छा, ये तो वर्तमान काल की बात हुई कि अभी जो उदय में आने वाले थे, वो बिना फल दिए खिल जाते हैं। अच्छा, जो भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती हैं, भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती हैं, वो भी बिना फल दिए खिर जाएंगे। जो भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती हैं, वो भी बिना फल दिए खिर जाएंगे। तो ये जो इतना अपन का काल है, ये इसमें सर्वघाती उदय में आके बिना फल दिए खिर जाएंगे। पर इस समय देशघाती स्पर्धकों का उदय बना रहता है। इस समय देशघाती स्पर्धकों का उदय बना रहता है।
तो ऐसी दशा में जो भाव होता है, ऐसी दशा में जो सम्यक्त होता है, वो होता है छायोपशमिक सम्यक्त। अब देखो, इसको इसको एक अपन मति ज्ञान के उसमें लगाते हैं। जैसे मति ज्ञानावरण है, वो देशघाती प्रकृति है। ठीक है, मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। अब देखो, देशघाती प्रकृति में अभी मैंने बताया था कि सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। ठीक है, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती के भी परमाणु रहते हैं, देशघाती के भी परमाणु रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो मति ज्ञानावरण की बात करें, तो अपन को अभी ज्ञान हो रहा है, वो कैसे ज्ञान हो रहा है? क्योंकि मति ज्ञानावरण का तो उदय चल रहा है, तो ज्ञान कैसे हो रहा है कि मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक अभी उदय में आने वाले हैं वर्तमान काल में, वो उदय में आके बिना फल दिए खिल जाते हैं। और ऐसे ही भविष्य के लिए परमाणुओं के साथ होता है कि भविष्य में जो उदय में आने वाले हैं, वो भी बिना फल दिए उदय में आके खिल जाते हैं। और इस समय जो देशघाती है, जो गुण को पूरा नहीं घातता, कम ढांकता है, वो उसका उदय बना रहता है। तो इस कारण से अपन को ज्ञान होता है। आया समझ में? आया समझ में कैसे हो रहा है ज्ञान अपन को? क्योंकि मति ज्ञानावरण का उदय तो बना रहता है। यदि मति ज्ञानावरण के, मान लो मति ज्ञानावरण की सर्वघाती स्पर्धों का उदय बना रहा, तो क्या दशा होगी? मति ज्ञानावरण के मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हुआ, तो क्या दशा होगी? ज्ञान होगा आएगा ही नहीं। ज्ञान होगा नया ही ज्ञान, नहीं। नया ज्ञान आएगा ही नहीं। नया ज्ञान होगा ही नहीं, हम तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। जो हम्म। जीव की वैसी दशा कभी भी नहीं होती, क्योंकि निगोद में भी जरा सा ज्ञान तो रहता ही है, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान तो रहता ही है। तो ये क्षय उपशम की दशा निरंतर होती है। मतलब ये जो तीन चीजें हैं, उदयाभावी क्षय, मतलब वर्तमान में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक उदय में आके बिना फल दिए खिल जाते हैं। और ऐसे ही सदावस्था रूप उपशम, कि जो भविष्य में सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले रहेंगे, वो भी बिना फल दिए खिल जाएंगे। और इस समय देशघाती स्पर्धकों का उदय बना रहता है। अब मान लो देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं रहेगा, तो क्या होगा? देखो, सर्वघाती का उदय रहेगा तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा। अब लेकिन इस समय जब उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम हो रहा है, और मान लो देशघाती का उदय नहीं रहा, तो क्या होगा? हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। मति ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, मति ज्ञान आवरण का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि सर्वघाती उदय में आ नहीं रहे हैं, अभी बिना फल लिए गिर फिर जा रहे हैं। और देशघाती भी उदय में नहीं आएंगे, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसी दशा नहीं होती है, इसलिए क्षोभशम ऐसे होता है। अब कोई हमसे प्रश्न करे कि अवधि ज्ञानावरण और मनापरेय ज्ञानावरण, ये भी देशघाती प्रकृतियां हैं, तो इनका ज्ञान क्यों नहीं है आपको? तो उसको अपन क्या उत्तर दे सकते हैं? अवधि ज्ञानावरण और मनःपरय ज्ञानावरण, ये भी देशघाती प्रकृति है। यहाँ पे अभी नीचे बताया, ये मति श्रुत अवधि मनःपरय ज्ञानावरण, ये सारी देशघाती प्रकृति हैं। तो अभी हमें अवधि और मनःपरय ज्ञानावरण ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण और मनःपरय ज्ञानावरण, इनमें किसका उदय चल रहा है? सर्वघाती का। हाँ, अवधि ज्ञानावरण और मनापरय ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय चल रहा है। तो सर्वघाती हैं, वो गुण को संपूर्णतया ढांक के रखती हैं, इसलिए अपना अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान संपूर्णतया ढका हुआ है। ऐसी क्षयोपशम की व्यवस्था होती है। अब वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसे होता है, इसको अपन देखते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त्व में ये जो 7 प्रकृतियां हैं, उनका क्षय उपशम से सम्यक्त होता है। तो क्षय उपशम सम्यक्त कैसा होता है कि जो 7 में से 6 प्रकृति हैं, वो सर्वघाती हैं। तो उनका तो क्या रहेगा? उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम। मतलब जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती हैं, वो बिना फल दिए खिल जाएंगे। और जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं, वो भी बिना फल दिए खिल जाएंगे। और जो सम्यक प्रकृति है, एक तेजघाती प्रकृति, उन 7 प्रकृतियों में से उसका रहेगा उदय। देखो यहाँ पे जो नीचे परिभाषा दी है छह उपशमिक सम्यक की, ये देखिए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम होता है। और सम्यक्त्व प्रकृति का
उदय रूप उदय रहता है। तो इससे जो क्षयोपशम होता है वो होता है सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। ऐसा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था होती है। इस प्रकार औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व कैसे होते हैं कि इन 7 प्रकृतियों के मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से जो हमारे आत्मा का श्रद्धा गुण है उसकी निर्मल पर्याय होती है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये करणानियों की ये करणानियों की परिभाषा सम्यक दर्शन के लिए कही गई है। चारणियों की परिभाषा हो गई। प्रथमानियों चरणानियों में क्या कहा था कि देव शास्त्र गुरु की सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। तो इसमें द्रव्यानियों में सबसे सबसे अच्छी परिभाषा तो वो है, सबसे पहले वाली। वो आसान है समझने में। हाँ, समझने की दृष्टि से तो हाँ, सिर्फ समझने की दृष्टि से तो वो परिभाषा सबसे अच्छी है। हाँ, प्रिया जी हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये समझ नहीं आता ये क्षायोपशमिक भाव और उपक्षायोपशमिक भाव ये समझ नहीं आता है। मतलब चलिए कैसा-कैसा एक बार फिर से अपन समझते हैं, जहां जो समझ में ना आए वहीं पे पूछ लीजिएगा तो अपन धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये समझ में आ गया था कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो सर्वघाती, एक देशघाती। ठीक है। सर्वघाती क्या होती हैं कि जो गुण को संपूर्णतया घात करके रखती हैं, और देशघाती वो होती हैं जो गुण को आंशिक ढक के रखती हैं, पूर्ण ढक के नहीं रखती। इतना समझ इसको में आ गुण गया था? इसको गुण की जगह आवरण ना, आवरण को हाँ ठीक, आवरण आवरण। आवरण बोला सर्वघाती, जाता हाँ, सर्वघाती प्रकृति वो होती हैं जो गुण पे पूरा आवरण डाल के रखती हैं, और देशघाती वो होती हैं जो आंशिक आवरण, मतलब किसी किसी अंश में आवरण डाल के रखती, पूरे गुण को ढक के नहीं रखती हैं। ये इतना समझ में आ गया सर्वघाती देशघाती का। ठीक है। अब हाँ, अब इसमें एक और बात है, जो देशघाती होती हैं प्रकृतियां, उनमें देशघाती वाले भी परमाणु रहते हैं और सर्वघाती वाले भी परमाणु रहते हैं। ये एक विशेषता याद रखनी है। देशघाती प्रकृतियों में देशघाती वाले भी परमाणु रहते हैं और सर्वघाती वाले भी परमाणु रहते हैं। ठीक है। अब देखो अपन क्षयोपशम में क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, अपने पास 7 प्रकृतियां हैं। ठीक है, क्षयोपशमिक समय के पाने के लिए इन 7 प्रकृतियों में फेर करना है अपन को। देखिए यहाँ पे लिखी है, ये मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां हैं अपने पास। ठीक है। अब चार्ट में अपन एक बार देखते हैं, 7 में से सर्वघाती कितनी है, देशघाती कितनी है। ठीक है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 6 प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं। ठीक है। और जो 7वीं है एक प्रकृति, सम्यक प्रकृति, वो है देशघाती। ठीक है। 7 प्रकृतियों में से 6 हैं सर्वघाती और एक है देशघाती। अब देखिए क्षयोपशम में कैसी दशा बनती है। ठीक है। क्षयोपशम में ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं जो अभी अभी इस समय उदय में आने वाली हैं, वर्तमान में प्रेजेंट में जो सर्वघाती उदय में आने वाली हैं, वो उदय में आके बिना फल दिए चली जाती हैं, बिना फल दिए खिर जाती हैं, फल नहीं लगता उनका। सर्वघाती जो वर्तमान में उदय में आने वाली, ठीक है, वर्तमान में जो सर्वघाती उदय में आने वाली हैं वो बिना फल दिए खिर जाती हैं। और ऐसा ही जो भविष्य में उदय आने वाली प्रकृतियां हैं उनके साथ होता है, वो बिना फल दिए खिर जाती हैं। अब देखिए सर्वघाती जो प्रकृतियां हैं वो बिना फल दिए खिर रही हैं, है ना? तो मतलब जो अपना श्रद्धा गुण है उसको पूर्ण रूप से तो कोई प्रकृति नहीं ढक रही है। ठीक है ना? क्योंकि ये 7 प्रकृतियों में से जो 6 सर्वघाती वाली हैं वो बिना फल दिए खिल रही हैं। तो जो श्रद्धा गुण है उसको पूर्ण रूप से तो कोई नहीं ढक रहा है। ठीक है ना? ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, सम्यक सर्वघाती प्रकृतियां बिना फल लिए खिल रही हैं। अब इस समय जो एक प्रकृति बची है अपनी देशघाती वाली, कौन सी प्रकृति? सम्यक प्रकृति। ये जो 7वीं प्रकृति है देशघाती वाली है, जो सम्यक प्रकृति, उसका इस समय उदय बना रहता है, उसका इस समय उदय बना रहता है। तो इस दशा में जो सम्यक की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक।
अब आया समझ में थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा-थोड़ा तो आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब आप मतलब ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है ये भी अभी रात को डल जाएगी। तो एक बार आप और इसको धीरे धीरे समझ के करेंगे या फिर नोटबुक पे नोट करके करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी समझ में ना आए तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। ये छह उपसम सम्यक्त की दशा होती है ऐसी। तो कर्णानी योग में तीन प्रकार की सम्यक्त का वर्णन है और सम्यक दर्शन की परिभाषा इस तरफ से ही ली जाती है कि ये जो सात प्रकृतियां हमने गिनाई, उन सात प्रकृतियों का उपशम छह छह उपशम होना, उस समय श्रद्धा गुण की जो स्वाभाविक परिणति या फिर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो होता है सम्यक दर्शन। ठीक है। तो चंडानियों की तरफ से एक परिभाषा आ गई, चंडानियों प्रथमानियों दोनों की तरफ से एक परिभाषा आई, द्रव्यानियों की तरफ से अपने पास तीन परिभाषाएं आ गई और कर्णानियों की चौथी एक परिभाषा है। अच्छा, इसमें आगे इन सारी परिभाषाओं का समन्वय किया है कि ये अलग अलग परिभाषाएं नहीं है, ये सब एक दूसरे को पोषण करते हुए परिभाषाएं हैं। तो उनको अपन समझते हैं। हाँ, चलिए। तो हम्म इसमें एक यहाँ पे ये जो पैरा है, अपन पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, फिर अपन इसका समन्वय एक बार समझेंगे। जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति का मंदतर उदय चलता है, उस समय इस जीव के चरणानियों और द्रव्यानियों के अनुसार सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा जान पड़ता है। परंतु कर्णानियों के अनुसार वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है, एक भी प्रकृति का उसके संबंध नहीं होता है। बंध और मोक्ष के प्रकरण में कर्णानियों का सम्यक दर्शन ही अपेक्षित रहता है, अन्य अनुयोगों का नहीं। देखिए, देखिए, जब मिथ्यात्व प्रकृति जो अपना पहला कर्म है, मिथ्यात्व अनादि से जो चलता आ रहा है, उसका एकदम मंद उदय रहता है, एकदम कम। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तो अगाध श्रद्धा आती है। जब उसका कम उदय रहता है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा आती है। तो ऐसा तो लगता है कि भैया सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन उसके उस समय एक भी प्रकृति का संवर नहीं होता है, संवर निजरा नहीं होती है। तो कर्णानियोग के हिसाब से तो भैया वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। तो पहली परिभाषा पढ़ने में, सुनने में, समझने में और याद करने में आसान है, पर बंध और मोक्ष के प्रकरण में जो भी अपन ने लास्ट वाली परिभाषा पढ़ी है, वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ही सबसे ज्यादा अपेक्षित है, अन्य अनुयोगों की नहीं। देखो, कर्णानुयोग का जो सम्यक दर्शन प्रतिपादित है, वो एकदम वास्तविक सम्यक दर्शन है, एकदम। क्योंकि ये वाला सम्यक दर्शन तो जरूरी है, क्योंकि बिना प्रकृतियों का नाश किए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ये जो कर्णानुयोग वाला सम्यक दर्शन है, वो ही सबसे ऊपर है। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि अपन इसको बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते। ऐसा अपन नहीं समझ सकते कि हाँ भाई ये वाला सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है तो कैसे होगा, तो मुझे मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, मुझे इसका नाश करना पड़ेगा, मुझे इसका नाश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते अपन। इसीलिए अपन को बाकी परिभाषाओं की शरण लेनी चाहिए कि भाई देवशास्त्र गुरु की शरण लेनी चाहिए, आगम पढ़ना चाहिए, तत्व का निर्णय करना चाहिए। तो ये बाकी परिभाषाएं हैं, वो इसी को लक्ष्य में लेके, इसी को साधन में लेके बनाई गई हैं कि हाँ भैया तुम ये सब परिभाषाओं का अर्थ समझो, इसके माध्यम से आगे बढ़ो, तो तुम्हें ये जो पांचवी कर्णानुयोग वाली परिभाषा है, इसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें अब सम्यक दर्शन के विविध लक्षणों का समन्वय किया है अपन। एक बार जो पांचों परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। पांचों परिभाषाएं जो अभी तक आई हैं, सबसे पहली जो है सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति, सबसे आसान परिभाषा है। ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग में ये परिभाषा अपन को देखने मिलती है उन ग्रंथों में। अच्छा, तत्वार्थ का श्रद्धान मतलब सात तत्वों का श्रद्धान, ये दूसरी परिभाषा है। स्वपर का श्रद्धान, ये तीसरी परिभाषा है। और निज आत्मा का श्रद्धान, निज आत्मा की प्रतीति, ये चौथी परिभाषा है। तो ये दूसरी, तीसरी, चौथी परिभाषा है। ये तीनों द्रव्यानियों के ग्रंथों में अपन देखने मिलती है। और ये निज आत्मा का श्रद्धान, ये तो विशेषकर अध्यात्म के ग्रंथों में देखने मिलती है। और जो पांचवी परिभाषा है कर्णानियोग वाली, जिसमें अपन ने अभी बहुत समय लगाया,
समझ में आई होगी, अच्छी अच्छी अच्छे से समझें, और यदि नहीं आई होगी तो फिर से पूछ लें, अगली क्लास में अपन फिर से डिस्कस कर सकते हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से जो श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति होती है, वो सम्यक दर्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 4 प्रकृति हैं, इन चारों प्रकृतियों को साधन कहा है, और इन 4 प्रकृतियों का साध्य है ये 5वीं प्रकृति। ये जो चार अपन ने परिभाषाएं देखी, इसके माध्यम से अपन को क्या प्राप्त करना है, ये जो 5वीं परिभाषा है वो प्राप्त करना है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति, 7 तत्वों का श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और निज आत्मा का श्रद्धान। ये सब अपन किसके लिए कर रहे हैं कि जो अपने आत्मा में कर्मों की मलिनता है, ये जो 7 कर्म है, इनका नाश करने के लिए ये चारों परिभाषाएं भी अपन को समझना जरूरी है। तो कोई बोले कि मैं तो सिर्फ सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान करूंगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, कि नहीं, अरे ये तो पहली स्टेप है, पहले चरण है, आगे भी तो बढ़ना है। आगे क्या क्या है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करो, या फिर स्वपर का श्रद्धान करो, निज आत्मा का श्रद्धान करो। तो इससे क्या होगा कि जो 7 प्रकृतियां हैं, इनका उपशम, क्षयोपशम और क्षय होगा, और अपन को अंततः किसकी प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पांचों परिभाषाएं एक दूसरे को ऐसे करने वाली नहीं है कि नहीं मेरी परिभाषा सही है, मेरी परिभाषा सही नहीं। ये पांचों परिभाषाएं एक दूसरे को साधन करने वाली, एक दूसरे को जोड़ने वाली है। और अंततः इन पांचों परिभाषाओं का साध्य क्या है कि जो 7 प्रकृतियां हैं, इनका उपशम होना, इनका क्षय होना, इनका क्षयोपशम होना। और एक इसमें विशेष बात कही है कि मूलतः सम्यक दर्शन तो ये 5वीं परिभाषा से ही होता है, विशेष समझना ये बात। मूलतः सम्यक दर्शन जो होता है, वो होता तो इसी से है, जो 5वीं परिभाषा कर्णानियों की परिभाषा है। मूलतः सम्यक दर्शन तो इसी से होता है कि 7 प्रकृतियों का जब तक उपशम, छह उपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन लेकिन ये चारों परिभाषाएं जो पहले दी हैं, ये चारों परिभाषाएं ये 5वें उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण है, इसलिए इनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण कह दिया जाता है। इसको बोलते हैं कारण में कार्य का उपचार करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति मात्र से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए इसको कहते हैं कारण में कार्य का उपचार करके इसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की परिभाषा में ले लिया। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ये विषय यहाँ पे लिया है सम्यक दर्शन का। एक इसके लिए कारण में कार्य का उपचार करने के लिए एक उदाहरण दिया है यहाँ, बहुत अच्छा, कि जिस प्रकार अणुव्रत महाव्रत धारण करने पर देश चारित्र शकल चारित्र होता भी है और नहीं भी होता। देखिए, अणुव्रत महाव्रत धारण करने पे देश चारित्र होता भी है, सकल चारित्र होता भी है, और नहीं भी होता है। नहीं भी कैसे, नहीं क्यों नहीं होता भैया, अणुव्रत महाव्रत धारण करने से देश चारित्र सकल चारित्र क्यों नहीं होता? कि भाई पहले गुण स्थानवर्ती भी अणुव्रत महाव्रत धारण करता है, पहला गुण स्थानवर्ती भी अणुव्रत महाव्रत धारण करता है और निरतिचार पालन करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके अणुव्रत महाव्रत में कोई दोष हो, नहीं, निरतिचार उसका अणुव्रत महाव्रत पालन होता रहता है, लेकिन फिर भी उसको देश चारित्र सकल चारित्र नहीं होता। देश चारित्र सकल चारित्र तो 5वें 6वें गुण स्थान में होता है। तो अणुव्रत महाव्रत धारण करने पर देश चारित्र सकल चारित्र होता भी है, नहीं भी होता। लेकिन अणुव्रत महाव्रत धारण किए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदापि नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अणुव्रत धारण नहीं किए और आपको देश चारित्र हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे अणुव्रत महाव्रत में कारण में कार्य का उपचार करके इनको देश चारित्र सकल चारित्र कह दिया जाता है। ऐसे कारण में कार्य का उपचार करके एक और उदाहरण दिया है जो अभी अपन देख रहे थे कि सच्चे देव अरिहंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता भी है, नहीं भी होता है। कि कोई भाई अरिहंत के ये कोई देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पे यहीं पे रुक जाए, आगे की प्रोसेस करे ही नहीं, तत्वा श्रद्धान करे ही नहीं, अपनी और पर की भिन्नता का पहचान करे ही नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन किसी किसी को हो जाता है। तो कारण में कार्य का उपचार करके ये कह दिया जाता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। वास्तविकता में किसी को होता है
किसी को नहीं होता। तो इस प्रकार ये कारण में कार्य का उपचार करके ऐसी परिभाषाएं बनाई हैं। परिभाषाएं किस हिसाब से बनती हैं? परिभाषाएं श्रोताओं को देखने के हिसाब से बनती हैं। अब कोई नया नया व्यक्ति जिन धर्म में जुड़ा है और उसको हमने सबसे पहले बोल दिया कि तुम भिन्न हो और तुमसे पूरा जगत भिन्न है, ऐसा श्रद्धान करो, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो सबसे पहले आके ही उल्टे पैर वापस चला जाएगा कि ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो नया नवेला जो आया है जिन धर्म समझने, उसको कैसी परिभाषा बताएंगे कि भैया आओ बैठो, ये है, ये सच्चे देव हैं, ये है, ये सच्चा आगम है, उनकी वाणी है, और ये है, ये उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चे मुनि हैं। इन तीनों का सच्चा श्रद्धान करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब वो थोड़ा रुचिवान हो गया, जिन धर्म पढ़ने लगा, शास्त्र इत्यादि पढ़ने लगा, तो उसको बाकी तीनों परिभाषाएं बताई कि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान करो, आपा पर का सच्चा श्रद्धान करो, मूलभूत प्रयोजनभूत अपनी आत्मा का ज्ञान करो, तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रोता के हिसाब से सम्यक दर्शन की आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं लिखी हैं। ये परिभाषाएं एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, एक दूसरे में बाधक नहीं है, बल्कि एक दूसरे में साधन है। और अल्टीमेटली जो कर्णानुयोग वाली परिभाषा है, उसके माध्यम से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपन को होगी। चलिए, इसमें ये जो लास्ट पैरा है इस चैप्टर का, बाकी बातें अपन ने कर ली हैं। यदि आप कक्षा के बाद जब भी समय मिले, एक बार चैप्टर पूरा शुरुआत से अंत तक रीड करें। मैं भी रीड करता हूँ। कोई बात यदि रह जाती है तो आप मेरे को बताएं, मैं भी अगली क्लास में आपको बताऊंगा। चलिए, इसका ये लास्ट पैरा एक बार पढ़ते हैं। इनके होते हुए सम्यक का घात करने वाली सात प्रकृतियों का उपशमादि होकर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देवशास्त्र गुरु की प्रतीति, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये चारों लक्षण एक दूसरे के बाधक नहीं है, क्योंकि एक के होने पर दूसरे लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आचार्यों ने पात्र की योग्यता देखकर, ये विशेष लाइन समझना कि कहाँ परिभाषाएं कैसी हैं, उसका कारण क्या है कि आचार्यों ने पात्र की योग्यता देखकर विभिन्न शैलियों से वर्णन मात्र किया है। अब आचार्यों के पास अलग अलग पात्र आते हैं, कोई नया नवेला धर्म में जुड़ा है, कोई अभ्यासी व्यक्ति आया है, तो पात्र की योग्यता देखकर आचार्य देव इन परिभाषाओं का सम्यक दर्शन के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जैसे आचरण प्रधान शैली को मुख्यता देने की अपेक्षा, चरणानियों विशेष ग्रंथों की अपेक्षा देव शास्त्र गुरु की प्रतीति को सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। लेकिन ज्ञान प्रधान शैली को मुख्यता देने की अपेक्षा, अथवा इसी को बोले अपन कि द्रव्यानियों की शैली की अपेक्षा, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान तथा आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। अपनी योग्यता के अनुसार चारों शैलियों को अपनाया जा सकता है। इन चारों शैलियों में भी यदि मुख्यता और अमुख्यता की अपेक्षा चर्चा की जाए, तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप ज्ञान प्रदान शैली मुख्य जान पड़ती है, क्योंकि उसके होने पर ही शेष तीन शैलियों को बल मिलता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो श्री तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा आई है, तत्वार्थ श्रद्धान रूप ज्ञान प्रदान शैली, वो सबसे मुख्य जान पड़ती है, क्योंकि उसके होने पर बाकी तीन शैलियों को बल मिलता है। कि सात तत्वों को जानने के बाद ही आपा पर का ज्ञान होता है, आपा पर का ज्ञान होने के बाद ही निज तत्व में प्रतीति आती है। तो इसमें मुख्यता जो ये दी गई है, तत्वार्थ श्रद्धान वाली शैली को दी गई है कि तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सम्यक दर्शन को हम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। और जिनागम में जहां जहां भी अलग अलग परिभाषाएं सम्यक दर्शन की आई हैं, तो उस परिभाषा को गलत ना समझें, और उस परिभाषा को अकेले ही सही ना समझें। अलग अलग जगह अलग अलग शैली से परिभाषाएं ली गई हैं, तो हमें वो सब परिभाषा समझनी चाहिए। आज की कक्षा में यदि कोई बात समझ में ना आई हो, विषय ना समझ में आया हो, तो बताएं। वरना अपना समय भी हो गया है, तो अपन क्लास फिर विराम कर सकते हैं। ये पाठ भी अपना हो गया है। सम्यक दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अ, थोड़ा विस्तार और थोड़ा संक्षिप्त से अपन ने अभी समाप्त किया है। तो यदि कोई प्रश्न हो तो अभी पूछें, और अभी नहीं आ रहा हो तो एक बार पूरा चैप्टर आप लोग रीड करें, और उसके बाद यदि कोई प्रश्न होता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अपन क्लास विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।